सॉरी मांगनी है आयशा से मांग, से तू अभी नौकरी से निकाल रही थी। What? हाँ पुत्र। पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात करी हो। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ, गो ऑन। ईशान, तुम चाहते हो कि मैं इस 2 टके की काम वाली से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। Exactly. Never judge a book by its cover. सर, ये रिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। Thank you. तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ईशान पुत्र, तेरे दादाजी ने तेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की चुनी है। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी भी इसका साथ मत छोड़ना। फूलो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखाओ। खुश रहो बच्चों। ईशान, थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया तानिया के सामने। आयशा लिसन, भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो आई विल मेक श्योर कि मैं अपना पति होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक मैं हूं। प्लस इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डोंट वरी ईशान, मैं जानती हूँ तुम तानिया से प्यार करते हो। मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। आयशा लिसन, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। इसे देख के प्लीज इमोशनल मत होना, फॉर्मेलिटी है। दादू ने कहा था इसलिए लाया। मैं आए? ईशान, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं ये रिंग कैसे पहन लूं? क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं दूसरा डिजाइन ऑर्डर। नहीं, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, इट्स रियली नाइस, लेकिन एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे आदत नहीं है। अगर खो दिया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और वैसे भी ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि एक झाड़ू वाली के हाथ में डायमंड रिंग। मैं नहीं चाहती ये सब। कमाल है, ये कैसी गोल्ड डिगर है? 1 करोड़ का दहेज मांगने में नहीं हिचकिचाई, पर ये डायमंड रिंग पहनने से मना कर रही है। पर पहनानी तो पड़ेगी यार, नहीं तो दादू के जूते से कौन बचाएगा। आइडिया। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है। क्या? किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पूछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूंगी।
अनबिलीवेबल, मुझे स्टॉक करते करते यहाँ तक आ गई। एनीवे, तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझसे मूव ऑन कर पाना इट्स नॉट इजी। सनी, तुम कॉलेज से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने वहम से कब निकलोगे? पहले तुम तो गरीबी से निकल जाओ। देखो, जिस कंपनी में मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ उसमें तुम पोछा मार रही हो। चूल्हा चल जाता है या फिर गुरुद्वारे में लंगर खाती हो? सॉरी, ध्यान रखा करो कि जो सफाई करती है ना वो ईमानदारी से गंदा भी कर सकती है। बिच, 5,000 के शूज खराब कर दिए। Somebody get me टिश्यू पेपर यार। थैंक यू टिश्यू पेपर के लिए। मैं तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं, ऑफर देने आई। ऑफर? कैसा ऑफर? आयशा तुम्हारी एक्स है ना? हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे। ओ वाओ, तो इसका मतलब तुम्हें उसके सारे राज के बारे में मालूम होगा। तुम्हें कौन सा राज जानना है? एक ऐसा राज जिससे उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफर के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। डन। ओके। क्या कर रहे हो तुम सनी? मैंने अभी अभी यहाँ साफ किया है। चिल आयशा, ये फ्लोर तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा गंदा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच सुना रहा हूँ। यू नो आयशा, कॉलेज में तुम एक एम्बिशियस फैशन डिजाइनर थी। सो व्हाट वेंट सो रियली रॉन्ग कि तुम इतनी बड़ी फैशन कंपनी का हिस्सा तो बनी, लेकिन एज अ डिजाइनर नहीं, ऐसा पोछा वाली। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हें कॉलेज से निकाला गया था, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि जो कपड़े तुमने डिजाइन किए थे वो तो तुम प्रोफेसर के बिस्तर पर उतार रही थी। इसका मतलब वो तुम थे जिसने ये र्यूमर फैलाया था। आयशा, तुम्हारे कहने से सच र्यूमर नहीं बन जाएगा। ओह, तभी मैं सोचूं कि ये सिर्फ मर्दों के केबिन के सामने ही क्यों पोछा मारती है। वही तो। पहली बार किसी औरत पे कोई मर्द पीटू का इल्जाम लगाएगा। शट अप! ये सब कुछ बकवास है। सनी, मेरे पापा ने लोन लेकर मुझे सबसे महंगे फैशन कॉलेज में भेजा था और तुमने एक र्यूमर के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी डिग्री छीन ली। क्यों? मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था इसीलिए। काम ऑन, तुम्हारी डिग्री गई क्योंकि तुम उस प्रोफेसर का बिस्तर गर्म कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ हाँ? ये रिंग तो ईशान की है, उसने मुझे प्रपोज करने के लिए लिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये राइट। ये रिंग ईशान सर ने बनवाई है स्पेशली, वो भी पेरिस के डिजाइनर से। इसकी कीमत है 10 करोड़। जवाब दो आयशा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो ये रिंग। काम ऑन, कभी किसी चोर ने कबूल किया कि उसने चोरी की है? ये ईशान सर का टेबल साफ करने गई होगी और रिंग भी साफ कर दी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ईशान सर ने इस रिंग का मंगलसूत्र बना के तेरे गले में डाल दिया। बेशरम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे और ईशान के बीच में हड्डी बन रही थी ना, अब तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी मैं। क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ, are you okay? Come, get up.
क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? सर मैं बताता हूँ आपको। सर ये सफाई करने वाली है, इसने आपकी टेबल साफ की और वहीं से रिंग चुरा ली। सर ये बहुत कैरेक्टरलेस औरत है, किसी भी सिग्नल पर आपको अपना रेट बताते हुए मिल जाए। ए यू! एक शब्द और बोला ना तो जिंदगी भर साइन लैंग्वेज में बात करता फिरेगा। समझ में आया? ये रिंग आयशा को मैंने दी थी, वो कोई चोर नहीं है। ईशान, तुमने इस 2 टके की काम वाली को इतनी महंगी डायमंड रिंग दी, क्यों? क्योंकि आयशा मेरी मैं बताती हूँ क्यों। ईशान सर ने ये रिंग मुझे इसीलिए गिफ्ट की थी क्योंकि मैंने उनके दादाजी की जान बचाई थी। थैंक्स के तौर पे उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी, बस। और आज के बाद इस ऑफिस में किसी ने भी किसी भी तरह का र्यूमर फैलाया ना, उसे कोई वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा टर्मिनेशन दूंगा। अंडरस्टूड? एवरीवन गेट बैक टू वर्क। कम ऑन। ईशान, आने। ए सर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वाइफ की वेडिंग रिंग छीनी, उसे चोर बुलाया, उसे कैरेक्टरलेस कहा। इससे पहले मैं तेरी सारी उंगलियां तोड़ूं ना, उससे माफी मांग। कम ऑन। आयशा मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो, अच्छा ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू आयशा मैम। और मैंने तुझे माफ नहीं किया, समझा? यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी, कम ऑन। सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मेरा घर, मेरी कार, मेरा कुत्ता सभी EMI पे सर। आज के बाद ना तू इस ऑफिस के आसपास नजर नहीं आएगा। और किसी को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, तेरा सर ऐसी जगह काटूंगा खुद को भी ढूंढ नहीं पाएगा। आउट। चल। ओके? तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा आयशा। मैं इस 2 टके की काम वाली बाई से ईशान को नहीं हार सकती। क्यारा फैशन कंपटीशन, जो भी इसे जीतेगा उसे इंडियन फैशन वीक होस्ट करने के राइट्स मिले। और ईशान पिछले 3 साल से ये राइट्स जीतने की कोशिश कर। अगर मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, ईशान अपने दिल का राइट्स भी दे देगा। इम्प्रेसिव। ईशान, वो सनी ने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ बस एक र्यूमर्स ही है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले वही सच है जो मेरी वाइफ मुझसे कहती है। आई एम रियली सॉरी आयशा, मुझे कुछ काम है। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम है। Okay. इट्स ओके ईशान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई और है, और वैसे भी तुम एक झाड़ू वाली से क्यों प्यार करोगे। सॉरी आयशा, पर मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता जिसने मेरी जान बचाई थी। करण, सर 3 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी उसका पता चल गया। व्हाट? जी। करण कौन है वो? करण बताओ, मुझे जानना है, मुझे उससे मिलना है। सर वो लड़की इसी शहर में है, मेरी टीम उसका नाम और एड्रेस ढूंढ रही है। करण जल्द से जल्द पता करो। जी सर। एंड ऑल्सो तुमने आयशा का बैकग्राउंड चेक किया? सर गिव मी अ फ्यू मोर डेज, मेरी टीम ढूंढ रही है। Okay. आयशा बस कुछ दिन और वेट कर लो, या तो वो लड़की मुझे मिल जाएगी या तुम्हारा सच मैं दादू के सामने ले आऊंगा। आयशा, अरे ईशान, तुम यहाँ?
तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे डिजाइन से मुलाकात हो गई। वाह, कितने खूबसूरत डिजाइन हैं यार। इन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया। हाँ, ये वाला मैंने परसों ही बनाया था, पता है। ऐसे थैंक यू ईशान, तुम पहले हो जिसने मेरी टैलेंट की कदर की, पता है। जब इस लड़की में इतना टैलेंट है तो फिर ये झाड़ू वाली की नौकरी क्यों कर रही है, और इसने मुझसे 1 करोड़ क्यों मांगे। इन डिजाइन्स को बेचकर भी तो ये अमीर बन सकती है। आखिर इस लड़की का राज क्या है? क्या हुआ ईशान, क्या सोच रहे हो? नहीं, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या वो करे? तान्या मैम कियारा फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है मंत्रा की तरफ से। कियारा फैशन कंपटीशन? लेकिन उसे किसने परमिशन दी? एग्जैक्टली सर, कंपनी की इज्जत स्टेक पर है और वो बुरी तरह से हार रही है। आपको कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा, वरना हम इंडिया फैशन वीक के होस्टिंग राइट्स हमेशा के लिए हार जाएं। पूछो। तान्या मैम, अब हम क्या करेंगे? हमारे आउटफिट्स तो फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए। इससे पहले ईशान आए, मुझे अपना नाम विड्रॉल कराना पड़ेगा उससे। टू लेट तान्या, पार्टिसिपेट करने से पहले सोचना चाहिए था। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं होस्टिंग राइट्स जीत सकूं। बिना मेरी परमिशन के मेरा नाम कैसे यूज किया तुमने? ईशान डार्लिंग, फिर से आगे तुम दलील होने के लिए हर बार तो हार के ही जाते हो। मैं कहता हूँ कि ये फैशन छोड़ ही दो, या तो तुम वेटिंग का काम कर लो या फिर कारपेंटर का। वेरी ट्रू। शमन मखीजा, ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम सॉरी। ये कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है रमन जी। डार्लिंग, तुम्हारा बेस्ट डिजाइनर तो हार ही गया है। अब तुम्हारे पास दलील होने के अलावा कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपना असली ब्रह्मास्त्र तो निकाला ही नहीं है। मंत्रा को इस कंपटीशन में अब आयशा रिप्रेजेंट करेगी। ये झाड़ू वाली, ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। और क्या क्या है तुम्हारे यहाँ? ड्राइवर, दूध वाला। ईशान, ये तुम क्या कह रहे हो? एक झाड़ू पोछा लगाने वाली अवार्ड विनिंग डिजाइनर के साथ कैसे कम्पीट कर सकती है? तान्या मैम इज राइट, ये लड़की हमारी कंपनी को डुबो देगी। रियली? तुम्हारी तान्या मैम ने तो जैसे बहुत 4 चांद लगा दिए। तुम्हारी मैम ने कम्पीट किया ना, वो जीती नहीं ना? हाँ ईशान, ये लोग सही कह रहे हैं, आप प्लीज आयशा, तुम्हारे डिजाइन से गेम है एंड दे आर परफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई ट्रस्ट यू। आई प्रॉमिस यू ईशान, हम जीतेंगे। श्योर। अब घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।